देखिए एक्चुअली क्या है कि अभी जो हमारा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं, और ये है आपका साइनसॉइडल स्टेडी स्टेट रिस्पांस ऑफ सिंगल एलिमेंट, एंड इसमें हम लोग रेजिस्टेंस को लेंगे। तो अब जैसे इसमें हम लोगों ने भी ले लिया, दिस इज योर एक्साइटेशन इज योर इनपुट इज योर AC supply, input is your AC voltage, okay, sinusoidal voltage, and output we are, that is response we are getting as a current, and this is your resistive element, okay। तो अब इस तरह से हम लोगों ने एक रेजिस्टेंस ले रखा है। अब जैसा देखिए AC में चूंकि हम लोग जो अप्लाई कर रहे हैं, दैट इज योर V इक्वल टू VM इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी, ठीक ना। अब उसी तरह से इसको हम लिख सकते हैं, जब हम लोग डिस्कस किया था थोड़ा देर पहले, कि आई भी को हम इसको किस फॉर्मेट में, कॉम्प्लेक्स के टर्म में हम ऐसा लिख सकते हैं कि इमेजिनरी पोर्शन ऑफ द VM इंटू ई टू द पावर जे ओमेगा टी। क्योंकि अगर आप इसको ब्रेक करोगे ई टू द पावर जे ओमेगा टी को, तो आप इसको लिख सकते हो, यहाँ पे आपका हो जाएगा, यहाँ पे अगर आप लिखोगे तो ये आपका हो जाएगा कॉस ओमेगा टी एंड प्लस आपका जे साइन ओमेगा टी। आप इसको ऐसे लिख सकते हो, बट जैसे ही अगर आप इमेजिनरी लिखोगे, ठीक है, देन यू विल गेट द ओनली साइन वाला टर्म। सिमिलरली अगर आप इसमें आई लिखते हो, आई इक्वल्स टू आपका आई एम इंटू साइन ओमेगा टी प्लस थीटा है, तो इसको हम लोग उसी तर्ज पे लिख सकते हैं, इमेजिनरी पोर्शन ऑफ आई एम इंटू ई टू द पावर जे ओमेगा टी इंटू ई टू द पावर जे थीटा। अब जैसा डीसी में हम लोग जानते थे ओम्स लॉ के थ्रू V इक्वल टू आई आर, ओके, तो हम लोग उसी रिलेशंस को हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। तो अब जैसे यहाँ पे V बराबर हमने क्या लिख दिया, वी एम इंटू ई टू द पावर जे ओमेगा टी, है ना, इमेजिनरी पोर्शन ऑफ वी एम इंटू ई टू द पावर जे ओमेगा टी। एंड उसी तरह से यहाँ पे हमने लिख दिया इमेजिनरी पोर्शन ऑफ किसका, आई एम इंटू जे ओमेगा टी इंटू जे थीटा मल्टीप्लाइड बाई आर। अब एक चीज बताइए कि इस साइड में भी जो है आपका इमेजिनरी पोर्शन है, एंड दिस साइड इज ऑल्सो ओनली इमेजिनरी पोर्शन है। तो दोनों साइड अगर आपका इक्वल है इमेजिनरी फॉर्मेट में, तो व्हाट वी कैन डू, ये आपका जो इमेजिनरी पोर्शन है दैट विल बी कैंसल्ड आउट हो जाएगा, वो आपका कैंसिल हो जाएगा। तब इस केस में आप क्या लिख सकते हो, बेसिकली हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ई टू द पावर वी एम इंटू जे ओमेगा टी इक्वल्स टू, यहाँ पे हम लिख सकते हैं आई एम इंटू ई टू द पावर आपका जे ओमेगा टी इंटू ई टू द पावर जे थीटा, एंड दिस विल योर मल्टीप्लाई, होल टर्म इज मल्टीप्लाइड बाई आर, राइट। ऐसा तो हम लिख ही सकते हैं इसमें। अब जब ऐसा आप उसमें लिख सकते हो बेसिकली, तब इसमें क्या है, इसमें देखिए कौन कौन सा आइटम्स इसमें कैंसिल आउट हो रहा है, ठीक है। तो ये जो अगर आप देखोगे यहाँ से, तो इसको हम लिख सकते हैं और कर लो यहाँ पे, ठीक है। इसमें हम लिख सकते हैं ऐसे कि आर आई एम, यहाँ पे आई एम इंटू आर इंटू ई टू दी पावर जे थीटा इक्वल्स टू, क्या यहाँ पे हम लिख सकते हैं वी एम, है ना, यहाँ इतना तो हम लिख ही सकते हैं, है कि नहीं, लिख सकते कि नहीं। क्योंकि देखिए ये जो आपका जे ओमेगा टी यहाँ पे भी है, जे ओमेगा टी यहाँ पे भी है, सो दिस विल बी योर कैंसल्ड आउट। तो बचा कितना, इस साइड में आपका था आपका आई एम इंटू जे थीटा इंटू आर, आई एम इंटू आर इंटू जे थीटा इक्वल्स टू वी एम। और हमें बेसिकली जो ड्राइव किसके लिए करना है, हम करंट के लिए पहले देख लेते हैं, ठीक ना। तो अब यहाँ से अगर आपको आई एम की वैल्यू बेसिकली क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं कि आपका वी एम अपॉन आर एंड ई टू दी पावर, यहाँ पे इसको हम अभी लिखेंगे, इसको यहाँ पे हम ई टू दी पावर जे थीटा, इसको हम इधर ही लिखते हैं अभी, ठीक है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, है ना, यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ओके। एंड इसको हम लिखेंगे और, ठीक है, इसको हम यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं, आई एम इक्वल्स टू, यहाँ पे हम लिख सकते हैं वी एम अपॉन आर इंटू ई टू द पावर जे थीटा इक्वल्स टू वी एम अपॉन आर, एंड ये आपका ऊपर में लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, जे थीटा जीरो, यहाँ पे माइनस जे थीटा, ऐसे हम यहाँ पे बेसिकली लिख सकते हैं, ठीक ना। इसको हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे करके। बट लेकिन उससे पहले एक्चुअली एक चीज करने से पहले मैं एक थोड़ा सा एक यहाँ पे मैं थोड़ा सा रिवाइज करूंगा। ये आपको इसको ऐसा हमको बेसिकली हमें एंगल निकालना है, तो हमको कंपेरिजन करना पड़ेगा, हम लोग को ये ऑपरेशन परफॉर्म यहाँ पे करने की जरूरत नहीं थी। जस्ट 1 सेकेंड, दिस इज नॉट रिक्वायर्ड ओवर हियर, ठीक ना। इसको जस्ट 1 सेकेंड, अभी क्या है हमारा टारगेट ये था कि हमको एंगल भी निकालना है ना, मैग्नीट्यूड एंड एंगल दोनों निकालना है। तो इसीलिए एक्चुअली हम इसको हम थोड़ा सा अभी कंपेयर करेंगे, ना कि हमको कैंसल आउट करना है, ठीक ना। तो ये चीज़ था यहाँ पे। खैर एनीवे, तो यहाँ पे जैसे देखिए इसको वी एम बटा आर लिख सकते हैं, क्या इसको यहाँ पे हम मल्टीप्लीकेशन में ऐसे लिख सकते हैं, ई टू द पावर जे इंटू जीरो, ऐसा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है, यस और नो। आप इसमें देखिए एग्जाम्पल में ऐसे हम इसको लिख सकते हैं क्या, वी एम बटा आर इंटू ई टू द पावर जे जीरो,
कैन वी राइट इट लाइक दिस, यस और नो? अगर किन्हीं को डाउट है तो इसको आप, अगर इसको आप सिंप्लीफाई करोगे e⁻j0 को, तो ये क्या हो जाएगा, cos 0 प्लस आपका j sin 0, this will leads to 0 and this will equals to 1, so your result will not change. ओके, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा e⁻j थीटा इंटू im इक्वल्स टू आपका ये जो आपका आ जाएगा Vm/r इंटू j0। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं, हम लिख रहे हैं ऐसे, आई एम इक्वल टू, यहाँ पे हमने लिख दिया Vm/r एंड अब हम कंपेयर कर रहे हैं इसको और इससे, तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड वाले टर्म को हमने कंपेयर कर दिया, तो आई एम इक्वल टू आर आ गया, एंड थीटा इक्वल्स टू, हम इसको 0 ऐसे लिख सकते हैं क्या, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, यस और नो? ओके, तो ये जो आपको जो मिलता है, दिस रिप्रेजेंट्स योर वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। तो अब अगर हमको आई का हमको निकालना था, तो जैसे देखिए आई इक्वल्स टू हमने लिखा था कि ये आपने एज्यूम करा था, दिस इज योर एजम्पशन था, ये आपका एजम्पशन था, इसको आपने एज्यूम किया था कि अगर ऐसा वोल्टेज सोर्स दे रहे हैं तो हमारा ऐसा करंट का फॉर्मेट में आएगा, बट एक्चुअली में कैसा आ रहा है वो देखिए कैसा आया। अब इसको हम लिख सकते हैं आई एम इंटू, अब यहाँ पे साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस थीटा आपने लिखा था, ये आपका ऐसा था, एक्चुअल में आपने एज्यूम करा था। अब इसको वैल्यू पुट करो, आई एम की वैल्यू पुट कर दो एंड थीटा की वैल्यू पुट करो, व्हाट यू विल गेट, तो देन आई इक्वल टू आपको मिला Vm/r और यहाँ पे साइन ओमेगा टी एंड प्लस 0 डिग्री। ओके, दैट मीन्स यू गॉट इट Vm/r और यहाँ पे आपका आ जाएगा साइन ऑफ ओमेगा टी। तो ये जो है आपका देखिए कि अगर आपको किसी भी रेसिस्टिव एलिमेंट में अगर आपका साइनसॉइडल वोल्टेज सप्लाई देते हो, तो देन व्हाट करंट यू विल गेट इट, जो मैक्सिमम वोल्टेज जो रहेगा साइनसॉइड का वो उसमें रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दो एंड देन साइन ओमेगा टी, कंप्लीटली वो फॉलो करेगा, सिर्फ उसी को मैग्नीट्यूड को फॉलो करेगा और किसी चीज को नहीं। अगर इसी चीज को अगर आपको वेवफॉर्म में अगर आपको देखना है तो देखिए हम इसको कैसे देख सकते हैं, दिस इज योर सपोज करो कि दिस वन यूज वन टाइम एक्सिस, ओके, दिस इज योर V। तो अगर ये आपका V का वोल्टेज सप्लाई आपने ऐसे लिखा था, आपको ऐसे आया था, ठीक है, अगर आपका V का प्रोफाइल ऐसे है तो व्हाट यू विल गेट, करंट का प्रोफाइल जो बेसिकली आएगा दैट विल बी समव्हाट लाइक दिस, somewhat like this, we'll get the current profile will be dotted one, okay, and why this value will be less, यहाँ पे ये आपका V इक्वल टू आपका Vm साइन ओमेगा टी है ना, और यहाँ पे ये जो आपका बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है I इक्वल्स टू आपका Vm/r, और यहाँ पे ये कुछ नहीं है इसमें, ये R यहाँ पे साइन ऑफ ओमेगा टी है ना, ये आपका V और I का ग्राफ आपको बनेगा, ठीक है, एंड दिस इज योर ओमेगा टी का एक्सिस है, ठीक है। भाई यहाँ पे अब रीजन बताओ कि क्यों आपको I की वैल्यू V से कम रहेगी, क्योंकि आप रेजिस्टेंस से डिवाइड कर रहे हो, तो इसीलिए इस वैल्यू में अगर आप ये जो रेफरेंस पॉइंट है इसमें आप डिवाइड करोगे तो वैल्यू थोड़ा सा कम तो आएगा ही ना, है ना, तो इसीलिए ये जो है आपका, इसको आपको हम लोग ऐसे इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अब इस चीज को अगर आपको इतना समझ में आ गया है, तो अगर इसको हमको RMS के टर्म में अगर लिखना है तो वो हम कैसे लिखेंगे, है ना। तो जैसे देखिए अभी क्या है, अभी हम लोगों को मिला, जैसे हम लोगों ने लिखा यहाँ पे आई एम इक्वल्स टू, वी गॉट इट, कितना आई एम इक्वल्स टू हमें मिला Vm/r, ठीक है, ऐसा हम लोग कभी अभी हमने डिराइव करा। तो इसको हम लिख सकते हैं आई एम इक्वल्स टू, हम क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू आई, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक ना, क्योंकि जैसे देखो IRMS बराबर आपने पढ़ा था, कुछ दिन पहले पढ़ा था, मैंने पढ़ा था Im/√2, मैक्सिमम वैल्यू डिवाइडेड बाई √2, ये आपको IRMS मिलता था। तो उसी तरह से मैक्सिमम वैल्यू बराबर क्या हो जाएगा, आप लिख सकते हो, आपका हो जाएगा IRMS इंटू √2, ऐसा लिख सकते थे ना। तो वही चीज़ हमने यहाँ पे लिखा, इक्वल्स टू ये कितना हो गया आपका Vm बटा आपका, बेसिकली इसको हम लिख सकते हैं V/r, ऐसे लिख रहे हैं, ठीक है, आपका ऐसे लिख रहे हैं। तो अब ये जो है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, जस्ट इसको हम √2i, अब जैसे यहाँ पे हमने लिखा Vm/r, सिमिलरली अगर आप Vm को अगर लिखोगे, अगर एक्सप्रेस करेंगे तो ये Vm बराबर क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू V, यहाँ पे जो कि V बराबर ये जो है, कहने का मतलब VRMS, मैंने पहले भी कहा था कि अगर ऐसे करके सिर्फ कैपिटल अगर है दैट मीन्स इट इज योर RMS वैल्यू, ठीक ना, ये RMS वैल्यू, अगर आपको सिर्फ अगर स्मॉल में है दैट मीन्स इट इज योर इंस्टेंटेनियस वैल्यू,
ठीक है ना, ये हमने पहले ही आपको बता दिया है नोमेनक्लेचर के बारे में, ठीक है। तो हम लोग वही उसी नोमेनक्लेचर को फिर से हम लोग फॉलो करेंगे। तो अब इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे √2i इक्वल्स टू, यहाँ पे लिख सकते हैं √2v/r, ठीक ना। तो ये जो आपको टर्म मिल जाएगा i इक्वल्स टू v/r, ये जो आपको मिलेगा ये किस फॉर्मेट में मिल जाएगा, दिस इज इन योर RMS इन इफेक्टिव वैल्यू ऑफ i, दिस इज योर इफेक्टिव और RMS वैल्यू ऑफ करंट, RMS वैल्यू ऑफ द करंट, RMS वैल्यू ऑफ i, ये आपका इफेक्टिव या RMS वैल्यू हो गया। और यहाँ पे आपको, यहाँ पे अगर आप इसको फेजर के फॉर्मेट में लेकर चल रहे हो, फेजर के फॉर्मेट में, तो यहाँ पे एंगल कितना हो जाएगा 0 डिग्री, ठीक ना, ये आपका 0 डिग्री ऐसे एंगल हो गया है, ठीक है। अब इसी चीज को अगर आपको करंट, अब जैसे मान के चलिए अब इसको हम फेजर के फॉर्मेट रिप्रेजेंट करेंगे। फेजर रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है कि आपको जो भी क्वांटिटी है करंट और वोल्टेज को, इसको हम लोग को एक ही लाइन पे दिखाना है, एक लाइन पे हमको दिखाना है कि कैसे वो लोग वेरी कर रहा है, दोनों के बीच में इंटर रिलेशनशिप क्या है, ठीक है। अब इसको हमको फेजर रिप्रेजेंटेशन दिखाता है। तो जैसे देखिए हमने रेफरेंस, हमने इनपुट क्या दिया था, इनपुट वाज माई वोल्टेज, इसमें हमने वोल्टेज को ऐसे हमने लिख दिया v, या मेरा ये क्या है मेरा v, और इसका एंगल हम मेरा था 0 डिग्री। आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे इक्वेशन में क्या है, साइन ऑफ ओमेगा टी, दैट मीन्स यहाँ पे एंगल जो है वो 0 है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया ये आपका v इक्वल टू एंगल 0 डिग्री। अब हमको करंट का देखना है, तो करंट में अगर आप देखिएगा ये जो करंट का फेजर है, तो करंट के फेजर में बेसिकली आपको क्या मिल रहा है, v/r एंगल 0 डिग्री, दैट मीन्स कि ये 0 डिग्री का लाइन की वैल्यू का इसी लाइन पे रहेगा, है ना। तो यहाँ या दिस इज योर I1 इक्वल्स टू v/r एंगल 0 डिग्री, दैट मीन्स कि करंट की वैल्यू जो होगा वो वोल्टेज की वैल्यू से कम होगा और दोनों सेम लाइन पे है। तो अब कोई भी अगर रेसिस्टिव सर्किट है, फॉर एनी रेसिस्टिव सर्किट, एनी रेसिस्टिव सर्किट अगर है, ठीक है, और अगर आप उसमें AC सप्लाई दे रहे हो, तो एनी रेसिस्टिव सर्किट जो होगा, फॉर एनी रेसिस्टिव सर्किट करंट एंड वोल्टेज जो होगा, करंट एंड वोल्टेज जो होगा आपका इन फेज रहेगा, वोल्टेज बोथ आर इन फेज, उन दोनों के बीच में बोथ आर इन फेज। इसका मतलब क्या हुआ कि उन दोनों के बीच में कोई भी डिस्टेंस नहीं है। जैसे अगर आपको याद होगा बेसिक डिफिनेशन जब हमने फेज की बात करी थी, तो वहाँ पे हमने समथिंग यहाँ पे दिखाया था, यहाँ पे एक एंगुलर थीटा का गैप आता था करंट और वोल्टेज के बीच में। तो क्या यहाँ पे थीटा का गैप है इन दोनों के प्रोफाइल में, नहीं है। तो इसीलिए इन दोनों के बीच में कोई भी रेसिस्टिव सर्किट है, तब उसमें जो आपका करंट का वैल्यू और वोल्टेज का जो वैल्यू होगा वो बेसिकली क्या होगा, वो रिप्रेजेंट करता है आपका, वो उन दोनों एक ही फेज में रहेगा वो, ठीक ना। तो ये था हमारा रेजिस्टेंस का कि हम लोग कैसे अगर ऐसी सप्लाई दोगे तो उसका मतलब बेसिकली क्या रिस्पॉन्स होगा, ठीक ना। तो बताओ इसमें कोई डाउट है? एनीवे चैट बॉक्स में लिखिए, अदरवाइज हम लोग अपना नेक्स्ट इक्विपमेंट हम लोग स्टार्ट करेंगे। ओके, इफ इट इज नो डाउट देन व्हाट वी विल स्टार्ट आवर नेक्स्ट कैलकुलेशन, हम लोग स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट एलिमेंट स्टार्ट करेंगे अपना इसमें, और वो हमारा रहेगा बेसिकली वी नो दैट कि इंडक्टेंस, ठीक है। तो चलिए हम लोग इंडक्टेंस को स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक अपना रहेगा आज के डिस्कशन का। यहाँ पे हमने दिखा था पहला, इसको लिखोगे फर्स्ट एलिमेंट था, दिस वन वाज योर फर्स्ट एलिमेंट, योर रेसिस्टेंट। नाउ वी विल स्टार्ट गो फॉर सेकंड, so now we will go for inductance। इसको हम लोग बोलते हैं L। so let us draw one circuit। अभी भी फिर से हमारा जो अपना जो मेनू जो रहेगा वैसे ही करेंगे। तो जैसे देखिए क्या था, हमने इनपुट वहाँ पे भी दिया था v इक्वल्स टू, हमने लिखा था Vm इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी, ठीक है। मेरा सेम इनपुट यहाँ पे भी हम दे रहे हैं, v इक्वल टू Vm साइन ओमेगा टी, और इसी को हम क्या लिख सकते थे, इमेजनरी पोर्सन लिखते थे कि आई इमेजनरी पोर्सन हमने ले लिया किसका, आपका Vm इंटू e टू द पावर j ओमेगा टी का, इसको हम लिख सकते थे ऐसा। नाउ
कमिंग टू द, अब जैसे हमको लिखना है किसका इसमें, अब साइन ओमेगा टी को हमने यहाँ पे, सॉरी करंट को हम मान के चलते थे कि मेरा करंट का जो फॉर्मेट का इक्वेशन जो होगा वो आएगा बेसिकली साइन ऑफ ओमेगा टी एंड प्लस थीटा का, और हमारा टारगेट होता था कि आई एम निकालना एंड थीटा थीटा का वैल्यू कैलकुलेट करना होता था। ये दो चीज़ हम लोग कैलकुलेट करना सीखते थे उसमें। तो चलिए इसमें हम क्या कैसे करेंगे, तो अब इसको भी हम लिख सकते थे, ऐसे करके लिखते हैं ना जनरली कि आई इमेजनरी पोर्सन, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं आपका आई एम एंड इंटू ई टू द पावर जे ओमेगा टी, और यहाँ पे आ जाएगा ई टू द पावर जे ऑफ थीटा, ऐसे करके हम लिख सकते थे, है ना, हमने अभी थोड़ा देर पहले दिखा था। अब जैसे अगर आपको इंडक्टेंस का अगर आपको याद होगा, इंडक्टेंस के अक्रॉस अगर आपने पढ़ा होगा डीसी में कि वी एल इजकल टू आप क्या लिखते थे, एल इंटू डी आई वाई डी टी, ऐसा लिखते थे कि नहीं लिखते थे, अगर याद होगा तो। अब इसी चीज को हम अप्लाई करेंगे, यूज करेंगे किसमें, अपना एसी में यूज करेंगे इसी रिलेशनशिप को। फॉर एनी इंडक्टर वी नो दैट, फॉर एनी इंडक्टर वी नो दैट, फॉर एनी इंडक्टेंस, इंडक्टेंस वी नो दैट, इंडक्टेंस वी नो दैट, क्या न जानते हैं कि वी एल इजकल टू होता है आपका एल डी आई वाई डी टी। ओके, तो इन दिस केस अगर आप सर्किट को अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये जो वोल्टेज, यहाँ पे जो वोल्टेज एपियर अगर आपका वी एल ले रहे हो तो क्या होगा, बेसिकली वी एल क्या है, वी एल इज बेसिकली वी जो सप्लाई वोल्टेज है ना, क्योंकि बीच में तो कोई इक्विपमेंट और है ही नहीं। तो इसी चीज़ को हम लिख सकते हैं यहाँ पे, ये आपका हो जाएगा वी इजकल टू, बेसिकली लिख सकते हो आपका एल डी आई अपॉन डी टी। ओके, और वी को हम क्या लिख रहे थे पहले, इमेजनरी पोर्सन ऑफ, यहाँ पे आपका वी एम इंटू ई टू द पावर जे ऑफ ओमेगा टी, है ना, ये लिखते थे हम लोग। और यहाँ पे आप लिखोगे एल, और यहाँ पे आपका हो जाएगा डी वाई बाई डी टी, और यहाँ पे बच्चे आपका आ जाएगा, यहाँ पे हम लिखना शुरू कर देंगे आई इमेजनरी, एंड इसमें यहाँ पे आ जाएगा आपको आई एम एंड इंटू ई टू द पावर जे ऑफ ओमेगा टी एंड इंटू ई टू द पावर ऑफ जे ऑफ थीटा। वी कैन राइट इट और नॉट, ऐसा हम लोग बेसिकली लिख सकते हैं, है ना। अब इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, यस। तो हम लोग अगर इसको ऐसा लिख सकते हैं तो अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, बेसिकली अब हमको इसको, बेसिकली हम लोग इसको अब डिफ्रेंशिएट भी तो हम लोग को करना पड़ेगा ना, तो इसको हम लोग देखते हैं बेसिकली। तो अब जैसे अगर आप इसको लिखोगे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, कि ये आपका आ जाएगा एल, और यहाँ पे डी वाई बाई इसको आप डी टी, और यहाँ पे एक बार में इसको हम एक बार क्या करेंगे कि ओमेगा टी को इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, है ना, और इसमें थीटा को कांस्टेंट करके रखेंगे, तो जैसे डी इंटू यू इंटू वी के फॉर्मेट में। जस्ट वेट 1 सेकेंड, व्हाट आई विल डू, मैं आपका करेक्ट आपको एक रिजल्ट ही समझा देता हूँ वहाँ पे जो हमने पिछले क्लास में करा था। जस्ट 1 सेकेंड। खैर एनीवे, तो अब इसको आप इमेज करो, इसको कैलकुलेट करो। आप क्या करोगे, पहले तो आप इसमें यहाँ पे लिखो आई इमेजनरी पोर्शन, ठीक ना, और अगर आप यहाँ पे इसको मैं फिर से रिपीट कर देना उस लाइन को, फिर उसके बाद मैं स्टार्ट करूँगा। आई इमेजनरी इंटू आपका आई एम इंटू ई टू द पावर जे ओमेगा टी इंटू ई टू द पावर जे ऑफ थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये जो आपका ये टर्म क्या है, कांस्टेंट टर्म है, जे थीटा वाला टर्म क्या है, वो कांस्टेंट टर्म है ना। तो बेसिकली आप जब डिफ्रेंशिएट करोगे तो कौन सा टर्म को डिफ्रेंशिएट करोगे, सिर्फ आपका ए वाला टर्म डिफ्रेंशिएट होगा, ठीक ना। तो मैं डी बाई डी टी को अंदर कर दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, आई इमेजनरी, है ना, और यहाँ पे आपका आई एम इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट टर्म, ठीक है, ई टू द पावर जे ओमेगा टी का कितना हो जाएगा, ई टू द पावर जे ओमेगा टी, और यहाँ पे चूंकि देखो एक टर्म आपका बेसिकली आ जाएगा ओमेगा, एक बच जाएगा, जे ओमेगा जो है ना वो जे ओमेगा आ जाएगा एंड ई टू द पावर जे थीटा। अब ये चीज़ कितने को समझ में आया है कि नहीं, ये मुझे बस बताओ, ये चीज़ किसको किसको समझ में आ गया ये चीज़। देखो अगर आपको डिफ्रेंशिएट करोगे डी वाई बाई डी टी ऑफ ई टू द पावर जे ओमेगा टी अगर आप करते हो, दैट मीन्स किसको कैसे करना पड़ेगा,
डी वाई बाई डी ओमेगा टी इंटू ई टू द पावर जे ऑफ ओमेगा टी, ठीक है, एंड देन यहाँ पे करोगे डी वाई बाई ओमेगा टी एंड अपॉन डी टी, ऐसे करके इसको हम ब्रेक करेंगे, ठीक ना। तो अब इसका हो जाएगा ई टू द पावर एक्स से क्या होता है ई टू द पावर एक्स, है ना, और ये आपका जो जे ओमेगा जो रहेगा आपका बाहर आपका चला जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो जे इंटू ई टू द पावर जे ओमेगा टी, और यहाँ पे आपका ओमेगा बाहर निकल जाएगा एंड देन यू विल गेट द 1 ऐसे। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं जे ओमेगा इंटू ई टू द पावर जे ओमेगा टी, अगर आपको डिफ्रेंसिएशन में कहीं पे प्रॉब्लम हो रहा है तो दिस इज योर 1 पार्ट एनीवे। तो ऐसे ही करके इसको हमने यहाँ पे लिख दिया। तो आप इसको लिख सकते हो एल इंटू आई इमेजनरी, अब इसमें किसका इमेजनरी पोर्शन ऑफ ई टू द पावर जे ओमेगा टी इंटू ई टू द पावर जे थीटा एंड मल्टीप्लाइड बाई जे ओमेगा, ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, है ना। तो अब अगर ऐसे लिख सकते हैं हमारा साइड में, तो अब जैसे देखो अब फिर से इसको मैं नीचे लेकर के साफ से लिख देता हूँ। बेसिकली क्या करना है हमारे पास इमेजनरी पोर्शन ऑफ आपका यहाँ पे हमारा इस साइड में कितना है वी एम इंटू ई टू द पावर जे ओमेगा टी, वी एम इंटू ई टू द पावर जे ओमेगा टी इक्वल्स टू, यहाँ पे आपका आ जाएगा, मैं जे ओमेगा एल को बाहर निकाल दे रहा हूँ, ठीक है, नहीं जे ओमेगा ओमेगा एल को मैं बाहर निकाल दे रहा हूँ, यहाँ पे रहेगा आपका इमेजनरी पोर्शन एंड देन यू विल गेट द आई एम इंटू जे ओमेगा, ठीक है, टी इंटू जे थीटा, और यहाँ पे आपका एक जो टर्म आपका ऐसे आपका आ जाएगा, ठीक ना। ये आपका बेसिकली ये आपका जे वाला टर्म को हम यहीं पे लिख देते हैं, ठीक है। तो अगर आप ये ऐसे अगर आप कैलकुलेट कर रहे हो, ठीक ना, ऐसे करके दैट मीन्स कि ये जो इमेजनरी इस साइड में भी इमेजनरी पोर्शन है ये भी आपका कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है। क्या बचेगा वी एम इंटू ई टू द पावर जे ओमेगा टी इक्वल्स टू ओमेगा एल, ठीक है, एंड ई टू द पावर आई एम यहाँ पे बच गया है, ई टू द पावर जे ओमेगा टी है, एंड देन उसके बाद आपका ई टू द पावर जे थीटा है, एंड आपका यहाँ पे जे है। तो अब इस तरीके से आप देखोगे तो देन व्हाट यू विल गेट वी एम बराबर आपको क्या मिल रहा है जे ओमेगा एल एंड देन उसके बाद आई एम एंड इसके बाद आपको जे ई टू द पावर जे थीटा, इतना आपको आ रहा है, राइट। यहाँ पे आप इसको इतना आपको मिल रहा है। तो अब इसी चीज़ को अगर हमको लिखना है हम लिख सकते हैं क्या आई एम इंटू ई टू द पावर जे थीटा बराबर क्या लिख सकते हो आप कि वी एम अपॉन यहाँ पे आपको लिख सकते हैं हम जे ओमेगा एल, ठीक है, जे ओमेगा एल, है ना। अब अगर आपको हमको रिप्रेजेंट करना है बेसिकली इसको थीटा के फॉर्मेट में, हम मेरा टारगेट क्या था, दो चीज़ निकालना था, एक तो हमको ए निकालना था आई एम की वैल्यू और दूसरा हमको थीटा का वैल्यू निकालना है। अब इस चीज़ को हमको मिल गया कि एक्सप्रेशन इस साइड में, अब इसको हम कन्वर्ट करेंगे थीटा के फॉर्मेट में। तो अगर आपको जे ओमेगा एल है, ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या ओमेगा एल और इसके बाद ओमेगा एल एंड एंगल 90 डिग्री जे ओमेगा एल को कैन वी राइट इट, व्हाई नॉट, क्योंकि अगर आप देखोगे इसको अगर आप तोड़ोगे तो कैसे हम तोड़ सकते हैं, आपको हो जाएगा cos 90 प्लस आपको j sin 90, है ना। तो sin 90 इज इक्वल टू 1 एंड ये आपका cos 90 इक्वल्स टू दिस विल बी इक्वल टू 0। तो इसको हम लिख सकते हैं ओमेगा एल इंटू 90 डिग्री, ऐसे हम लिख सकते हैं यहाँ पे। तो इसको आप लिखो आई एम इंटू ई टू दी पावर जे थीटा इक्वल्स टू वी एम अपॉन जे के जगह पे हम ओमेगा एल और यहाँ पे हमने इसको लिख दिया, ऊपर में इसको हमने लेके चला गया, ये हो जाएगा आपका -90 डिग्री। तो यहाँ से जो आपको वैल्यू मिली ये आपका हो गया आई एम इक्वल्स टू वी एम अपॉन ओमेगा एल, ठीक है। और वहाँ पे जो आपको थीटा का जो वैल्यू मिला यहाँ से दैट यू गॉट इट, इट इज योर 90 माइनस में 90 डिग्री, ठीक है। ये जो आपका रिलेशनशिप आपको जो मिल रहा है, ये अगर आपसे कोई पूछे कि एक देखो इंडक्टिव सर्किट में आपका जो थीटा करंट की जो वैल्यू है वो 90 डिग्री वोल्टेज से लैग कर रहा है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपका वोल्टेज से लैग कर रहा है 90 डिग्री। एक तो चीज़ ये था, ये हमने लिखा था किस फॉर्मेट में, ये आपका हमने लिखा ये मैक्सिमम वैल्यू के फॉर्मेट में है, ये आपका मैक्सिमम वैल्यू के फॉर्मेट में है, मैक्सिमम वैल्यू फॉर्मेट है। अब अगर इसी चीज़ को हमको अगर आरएमएस या फिर इफेक्टिव वैल्यू में लिखना हो, आरएमएस और इफेक्टिव वैल्यू के टर्म में अगर आपको लिखना हो तो क्या लिखोगे आप, इफेक्टिव वैल्यू के टर्म में व्हाट यू विल राइट। इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, बेसिकली क्या हो जाएगा, आप यहाँ पे लिख सकते हो आपका देखो, अब आई एम इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, आई एम इक्वल्स टू बेसिकली √2i, है ना, एंड वी एम इक्वल्स टू आप लिख सकते हो वी एम इक्वल्स टू √2v लिख सकते हो, है ना। अब इसी चीज को ऊपर में वहाँ पे आपका एजुकेशन 1 था उसमें आप रिप्रेजेंट कर दो, देन यू विल गेट आई बार इक्वल टू आपका हो जाएगा v एंड अपॉन यहाँ पे आप लिख सकते हो ओमेगा एल,
ऐसा आप यहाँ पे इसको लिख सकते हो, ठीक है। बट ये आपका फेजर फॉर्मेट में इसको आप ऐसे लिखोगे, ठीक ना। अब अगर यहाँ पे फेजर में ले रहे हो दैट मीन्स कि आपको यहाँ पे जे ओमेगा भी दिखाना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं तो फिर यहाँ पे साइड में आपको एंगल भी यहाँ पे मार्क करना पड़ता है, इसको यहाँ पे एंगल आपको मार्क करना जरूरी है, एक चीज ऐसे, ठीक है। तो ये तो आपका एक चीज आपका यहाँ से इसको हम लोग ऐसे करके लिख सकते हैं, ठीक ना। तो अब अगर हमको आई थीटा के फॉर्मेट में लिखना है सिंपल एकदम से करेक्टली, तो ये आपका फेजर के फॉर्मेट में आई थीटा इक्वल्स टू भी अपॉन आपका इसको हम लिख सकते हैं ओमेगा एल एंड ए आपका एंगल -90 डिग्री, ठीक है। अब ओमेगा एक्सएल बराबर हम एक टर्म पुट करते हैं, दिस इज योर ओमेगा एल, वेयर दिस एक्सएल रिप्रेजेंट्स योर रिएक्टिव इम्पीडेंस। क्या एक्सएल को हम कहते हैं, एक्सएल को हम बोलते हैं ये आपका रिएक्टिव इम्पीडेंस, इम्पीडेंस, ठीक ना, ये आपका रिएक्टिव इम्पीडेंस इसको हम कहते हैं। जहां पे कि अब इसको पुट करोगे तो इसको लिख सकते हैं 2 पाई एफ इंटू एल, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक ना, 2 पाई एफ एल। तो ये जानते हो ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, आता कैसे है उसकी कहानी आप देख चुके होंगे, कहीं पे किसी भी बुक में आपको इस तरह से इतना डिटेल में नहीं बताया हुआ होगा कि ये रिलेशनशिप आया कहाँ से, और एक करंट की जो वैल्यू है वो 90 डिग्री से बेसिकली वो लैग कैसे करता है। अभी अब कहने का मतलब क्या है, देखो अब हमको अभी क्या है कि अब इसको चीज को हम समझते हैं फिजिकली बेसिकली हो क्या रहा है यहाँ पे। तो देखिए अब जैसे सपोज करो कि मैंने आपका एक वेब फॉर्म, इसको पहले बनाते हैं, वेब फॉर्म पहले बनाते हैं, हम अपना बनाएंगे वेब फॉर्म। वो वेब फॉर्म आपका है, आपका बेसिकली जो वेब फॉर्म है आपको इस तरीके से हमने बनाया, ये आपका वोल्टेज का वेब फॉर्म है बच्चे, ये आपका दिस इज योर भी का हमने लिखा, ये आपका ओमेगा टी का साइन है ना। तो ये बेसिकली भी इक्वल टू वी एम, भी इक्वल्स आपका वी एम साइन ऑफ ओमेगा टी, ये इसका वेब फॉर्म है। अब करंट को ड्रॉ करना पड़ेगा, कहने के लिए क्या है कि करंट आपका जो है ना वो कहाँ पे आपका, आप सपोज करो ये आपका 0 है, ये अगर आपका पाई है, ये आपका 2 पाई है, तो यहाँ पे देख रहे हो कि करंट की वैल्यू आपका 90 डिग्री से माइनस साइन है, मतलब पीछे है। तो दैट मीन्स कि अगर हम इसको यहाँ पे डिवाइड करें कि ये आपका π/2 है, ये आपका दिस इज योर π/2, तो करंट की वैल्यू जो स्टार्ट होगा वो समथिंग आपका यहाँ से स्टार्ट होगा, देखिए यहाँ से ये ऐसे आपका जाएगा, ठीक है, एंड देन देयर विल बी सम वैल्यू विल बी देयर, ओके, एंड देन इट विल कम ओवर हियर, ठीक है, एंड देन इट विल कंटिन्यू ओवर हियर लाइक दिस, एंड देन अगेन दिस विल गो लाइक दिस। तो ये आपका π/2 से आपको स्टार्ट होगा, दिस इज योर, ये आपका देखिए ये है आपका थीटा इक्वल्स टू -90 डिग्री। क्यों? क्योंकि करंट का वैल्यू आपका निगेटिव पीछे से लैग कर रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, करंट का वैल्यू वोल्टेज से लैग कर रहा है, ओके। तो दिस इसीलिए यहाँ पे थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री है। अब इसी चीज को अगर आपको फेजर फॉर्मेट में अगर आपको दिखाना है, फेजर रिप्रेजेंटेशन में अगर आप फेजर फॉर्मेट में दिखाओगे तो हमने रेफरेंस किसको लिया था, हमने इनपुट दिया था वोल्टेज को, ये मेरा वोल्टेज है, वोल्टेज का एंगल कितना था आपका 0 डिग्री था, ठीक ना, ये आपका O पॉइंट्स था। आप करंट को कैसे दिखाओगे, करंट का वैल्यू देख रहे हो इससे 90 डिग्री पीछे है, तो यहाँ से आप एक एंगल आपका 90 डिग्री ड्रॉ करो, तो 90 डिग्री पीछे कितना हो गया, यही हुआ ना, दिस इज योर 90 डिग्री आपका नीचे आ गया, ठीक है, ये आपका नीचे की ओर चला गया, दिस इज योर, ये आपको जो देगा ये आपका -90 डिग्री है। और यहाँ पे जो आपको वैल्यू मिलेगा दिस वैल्यू, ये जो मिलेगा आपको, इसको हम लिख सकते हैं आई बार इक्वल्स टू आई एंड एंगल यहाँ पे आपका जो भी है -90 डिग्री, विच इज ऑल्सो इक्वल्स टू v अपॉन ओमेगा एल इंटू एंगल ऑफ -90 डिग्री। तो अगर आपको फेजर में रिप्रेजेंट करना है, फेजर फॉर्मेट में, तो इंडक्टेंस कैसे रिप्रेजेंट होगा, वो बेसिकली इस तरीके से हम लोग उसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक ना। तो ये था हमारा इंडक्टेंस एंड रेजिस्टेंस का, ठीक ना, कि किसको हम लोग एसी सप्लाई देते हैं तो बिहेव कैसे करता है, उसका फेजर डिफरेंस वगैरह क्या होता है। तो इसमें जो 2 लाइन पॉइंट याद रखने वाली है, सबसे पहले चीज कि आपका कोई भी रेसिस्टिव सर्किट है तो करंट एंड वोल्टेज बोथ आर इन फेज, बट इफ योर अगर आपको दिया हुआ, इसका कंक्लूजन पॉइंट में लिख देता हूं कि इन रिएक्टिव सर्किट, इन रिएक्टिव, अगर आपका इफ इन रिएक्टिव सर्किट, अगर इफ द सर्किट इज इंडक्टिव रिएक्टेंस, circuit has inductive reactance only, it has inductive reactance, okay, inductive reactance means XL equals to omega L, XL only, then in that case क्या होगा, then the current will lag कितना डिग्री से, lag by 90 डिग्री from the voltage, okay,
दिस इज योर इंपॉर्टेंट कंक्लूडिंग पॉइंट, ठीक ना। ये आपका इंपॉर्टेंट कंक्लूडिंग पॉइंट है कि आपका जो करंट जो होगा, इंडक्टर जो करंट पास करेगा वो 90 डिग्री से पीछे रहेगा, किससे, वोल्टेज से, जब आप सप्लाई दे रहे हो तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज डिस्कशन। ओके, तो थैंक यू सो मच।